नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा बानी। पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में खूब गिरावट आई और अब बाजार संभल रहा है, लेकिन कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे हैं जो बाजार की नब्ज बताते हैं। उन्हीं में से एक है एशियन पेंट्स। शेयर बाजार का हीरा माने जाने वाला ये शेयर पिछले 6 महीनों में अपनी चमक खोता दिख रहा है। एशियन पेंट्स को शेयर बाजार में बेल वेदर स्टॉक कहा जाता है। आज के खर्चा पानी में हम एशियन पेंट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि एशियन पेंट्स की शुरुआत कब हुई, कंपनी के इस शेयर को बेल वेदर स्टॉक क्यों कहते हैं और एशियन पेंट्स की चमक क्यों फीकी पड़ रही है। क्या कंपनी किसी परेशानी में है? कौन सी पेंट कंपनियां एशियन पेंट्स के सामने चुनौती बनकर उभर रही हैं? बर्जर और नेरोलैक पेंट्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन कैसा है और आपको यानी निवेशकों को क्या करना चाहिए? आज के खर्चा पानी में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहले कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। एशियन पेंट्स भारत में पेंट और होम डेकोर की सबसे बड़ी कंपनी है। ये 1942 से काम कर रही है। फिलहाल इस कंपनी की भारत के सजावटी पेंट्स यानी कि डेकोरेटिव पेंट के बाजार में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ये भी कह सकते हैं कि देश के आधा से ज्यादा घरों में जो पेंट लगता है वो एशियन पेंट्स का हो सकता है। 1942 में अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद से कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इसे 4 दोस्तों ने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित किया था। एशियन पेंट्स होम डेकोर सेगमेंट के अलावा मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, बाथ फिटिंग और सैनिटरी वेयर, डेकोरेटिव लाइटिंग, यूपीवीसी विंडो और दरवाजे, वॉल कवरिंग, फर्नीचर, फैब्रिक और फर्निशिंग से जुड़ी सर्विसेज भी देती है। एशियन पेंट्स भारत की सबसे लीडिंग पेंट और डेकोर कंपनी है और दुनिया की 10 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनियों में शुमार है। कंपनी एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एशियन पेंट्स 15 देशों में काम करती है और दुनिया भर में इसके 27 पेंट प्लांट हैं। कंपनी के पेंट्स 60 देशों में बिकते हैं। कंपनी के पास 70,000 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है। कंपनी के डीलर्स गांव, कस्बों से लेकर बड़े शहरों यानी हर जगह फैले हुए हैं। कंपनी के मशहूर पेंट ब्रांड जैसे रॉयल, एपेक्स और ट्रैक्टर को खूब पसंद किया जाता है। अब समझते हैं कि इसके स्टॉक को बेलवेदर क्यों कहते हैं और ये बेलवेदर स्टॉक होते क्या हैं। एशियन पेंट्स को इंडिकेटर स्टॉक माना जाता है क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों के खर्च के नजरिए को बताता है। बेलवेदर स्टॉक वो होता है जो अपनी इंडस्ट्री या पूरी अर्थव्यवस्था की नब्ज बताए। पेंट की मांग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और घरों की सजावट से जुड़ी होती है। जब लोग नए घर बनाते हैं या पुराने घरों को रेनोवेट करते हैं तो पेंट की बिक्री बढ़ती है। इसलिए एशियन पेंट्स की बिक्री और मुनाफा कंज्यूमर्स के खर्च और आर्थिक विकास का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए अगर रियल एस्टेट में तेजी है तो एशियन पेंट्स की बिक्री बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है। इसके उलट मंदी के माहौल में इसकी बिक्री कम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स का शेयर 20 सालों में 225 गुना बढ़ा है। साल 2000 में कंपनी के शेयर का भाव 1 रुपए था, जो फिलहाल 2455 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो अब फीका होता दिख रहा है। पिछले 6 महीनों में कंपनी का शेयर करीबन 20% नीचे आ चुका है। आखिर इस खराब प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है? एनडीटीवी प्रॉफिट के आर्टिकल में बताया गया है कि कंपनी के सामने फिलहाल 3 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली दिक्कत यह है कि कंपनी की कमाई घट रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के 9 महीने की अवधि के दौरान रेवेन्यू में 5% की सालाना गिरावट दिखाई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे पैट कहते हैं उसमें भी 30% की गिरावट दर्ज की गई है। ये पिछले जो बीते साल हैं उनकी वृद्धि के बिल्कुल उलट है। कंपनी के सजावटी और औद्योगिक पेंट्स में कुल मिलाकर 9 महीनों की अवधि में मात्र 3% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले सालों की तुलना में तेजी से कम हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में पेंट के दाम 12% बढ़ाए हैं। इसके बावजूद कंपनी का मुनाफा गिरा है। दूसरी परेशानी यह है कि पिछले कुछ समय से एशियन पेंट्स के विदेशी कारोबार में दिक्कतें आई हैं। वित्त वर्ष 25 में जो बीते 9 महीने हैं उनमें कंपनी के मुनाफे में 19% की गिरावट आई। उदाहरण के लिए इथियोपिया में इसकी सहायक कंपनी कैडिस्को पेंट को 180 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 124 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस और 56 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा नुकसान शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने अपने निवेश की कीमत को कम आंका क्योंकि वहां का बाजार कमजोर हो गया। कंपनी की तीसरी बड़ी समस्या कैश की है। कंपनी को अपने कारोबार से नकदी जुटाने में दिक्कत हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी का जो पेंट या दूसरा सामान बिक रहा है उसका पैसा उसे जल्दी मिल नहीं रहा है। कंपनी का कैश फ्लो पहले जितना मजबूत नहीं रहा है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बात है।
चौथा जो कारण है परेशानी का वो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई अब इसके शेयर बेच रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में एफआईआई की हिस्सेदारी कंपनी में 19.45% थी, लेकिन हाल के महीनों में यह कम हुई है। इसका कारण है कंपनी का कमजोर होता प्रदर्शन और बाजार में बढ़ता कंपटीशन। इन सब के चलते साल 2024 में एशियन पेंट्स के शेयरों में 25% की गिरावट आई, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स 10% बढ़ा है। कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के कारणों को और अच्छे से समझने के लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह से बात की। देखिए, इस समय अगर एशियन पेंट के शेयर को देखा जाए तो करीब एक साल में 14% और 6 महीने में 20% की गिरावट देने के बाद शेयर वापस से संभलता हुआ नजर आया और 3 महीने में 8% तक की तेजी भी यहां पर रिवर्स होकर आई। फिलहाल अभी के जो फाइनेंशियल हैं वो प्राइसेस को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। फाइनेंशियल नंबर पर जो एक्सपेक्टेशन थी, जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन थी और कहीं ना कहीं से जो एक सेल्स थी, वो सभी पर इंपैक्ट दिखा, जिसकी वजह से एशियन पेंट के शेयर में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और वो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का भी लूज होता हुआ नजर आया। इसीलिए आपको एशियन पेंट के शेयर पर एक बड़ी गिरावट यहां पर आने वाले 6 महीने में देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि एशियन पेंट्स का प्रदर्शन अपने कॉम्पिटिटर यानी कि बर्जर पेंट्स और नेरोलैक पेंट्स के मुकाबले कैसा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, बाजार हिस्सेदारी के मामले में एशियन पेंट्स अभी भी नंबर 1 है और कंपनी का डेकोरेटिव सेगमेंट करीबन 50% हिस्सेदारी पर उसका कब्जा है। बर्जर पेंट्स दूसरे नंबर पर है, जिसकी हिस्सेदारी 18 से 20% है। वहीं डेकोरेटिव पेंट्स में कंसाई नेरोलैक पेंट्स की हिस्सेदारी 15% के आसपास है। नेरोलैक इंडस्ट्रियल पेंट में काफी मजबूत है। फरवरी में जारी अपने वित्तीय नतीजों में एशियन पेंट्स ने बताया था कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 23% की गिरावट के साथ 1110 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियन पेंट्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमित सिंगले ने शहरों में कमजोर पेंट की मांग को एक बड़ी चुनौती बताया था। वहीं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि इसने छोटे शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने सजावटी पेंट्स बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वित्त वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का बिजनेस 7.4% बढ़ा है। हालांकि शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट वो मामूली घटकर 295.97 करोड़ यानी करीबन 296 करोड़ रुपए रह गया। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में करीबन 300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरे तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 341% का इजाफा दिखाया है। इसके अलावा नए खिलाड़ी जैसे कि बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने सस्ते दाम पर अपने पेंट्स लॉन्च किए। बिरला ओपस ने सिर्फ एक साल में 3.5% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा एशियन पेंट्स से गया। इसके साथ ही बर्जर ने भी अपने कुछ पेंट्स के दाम 4 से 5% कम किए और मिडिल क्लास को आकर्षित किया। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद एशियन पेंट्स अभी भी बाजार का लीडर है, लेकिन बर्जर, नेरोलैक और बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों से उससे कंपटीशन मिल रहा है। इसके चलते एशियन पेंट्स की मार्जिन और बाजार हिस्सेदारी पर दबाव बढ़ा है। शायद इसी के चलते ब्रोकरेज कंपनियों ने एशियन पेंट्स को लेकर सतर्कता दिखाई है। ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयर को न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म एशियन पेंट्स के शेयर का टारगेट प्राइस 2,395 रुपए से घटाकर 2,355 रुपए कर दिया है। इसी तरह गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयर को बिकवाली का स्टेटस बरकरार रखा है। गोल्डमैन ने एशियन पेंट्स के शेयर का टारगेट प्राइस 2,375 रुपए से घटाकर 2,275 रुपए किया है, जबकि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी के स्टॉक को अंडर परफॉर्म में बनाए रखा है। जेफरीज ने कंपनी के शेयर का टारगेट प्राइस 2,080 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार स्टॉक पर नजर रखने वाले 39 मार्केट एक्सपर्ट्स में से 9 ने इसे खरीदने की सलाह दी है, 11 ने इसे बेचने की रेटिंग दी है। जिन लोगों के पास एशियन पेंट्स का शेयर है उन्हें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, फिलहाल तो नंबर्स के बेसिस पर यहाँ पर एशियन पेंट पे गिरावट रही, लेकिन अब आगे के अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी कम हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल हैं या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं और आगे कंपनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर गाइडलाइंस जो हैं वो भी रिव्यू की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टर को वापस से एशियन पेंट पे रैली देखने को मिलेगी और जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको इस स्टॉक को होल्ड करके
चलने की राय है। आने वाले 3 से 5 सालों के लिए अगर आप एशियन पेंट को होल्ड करके रखते हैं तो आपको एक बड़ा और अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। क्या मौजूदा प्राइस पर एशियन पेंट्स में पैसा लगाना चाहिए? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, एशियन पेंट करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो जिस हिसाब से करेक्शन के बाद अब अट्रैक्टिव प्राइस पर है, जरूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही पेंट कंपनी पर निवेश नहीं करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है बर्जर पेंट, उस पर भी आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। तो अगर एशियन पेंट को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है और आपको पेंट में ही पैसा लगाना है तो 100 रुपए में से 40 से 50 रुपए एशियन पेंट पे लगाइए। बाकी अदर जो पेंट कंपनीज हैं उनमें आप निवेश करके रखें, यानी कि अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करें, लेकिन पोजीशन जरूर लेनी चाहिए क्योंकि ये प्राइसेस अट्रैक्टिव होंगे और लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप सिर्फ सूचना के लिए शेयर बाजार की खबरें मुहैया कराता है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।